बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदालती सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पासपोर्ट बनवाने का तरीका क्या है, पासपोर्ट के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं और फ़ीस कितनी अदा करनी पड़ेगी और कितने टाइम में पासपोर्ट बन जाएगा। तो आइए देखते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे इल्तमास है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली ऐसी मालूमाती वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, अगर आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है और आप पहली दफ़ा पासपोर्ट बनवाना चाह रहे हैं तो आपको इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। पहले नंबर पर पासपोर्ट फ़ीस की रसीद। पासपोर्ट की फ़ीस दो तरीक़ों से जमा होती है, एक ऑनलाइन और दूसरा बैंक में। फ़ीस पासपोर्ट के दफ्तर में जमा नहीं होती। अगर आपने फ़ीस ऑनलाइन जमा करवाई है तो स्लिप को डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकलवा कर पासपोर्ट के दफ्तर में ले जाना होगा। और अगर आपने बैंक में फ़ीस जमा करवाई है तो बैंक से चालान आपको मिलेगा, उसे लेकर जाना होगा। उसके बाद अपना असल शनाख्ती कार्ड। बाज़ लोगों का शनाख्ती कार्ड बनने के लिए अंडर प्रोसेस होता है तो टोकन से पासपोर्ट नहीं बनेगा, बल्कि असल शनाख्ती कार्ड से ही पासपोर्ट बनेगा। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो आपके वालिदैन के शनाख्ती कार्ड अपने साथ लेकर जाने होंगे, या अगर खुदा न खास्ता वालिदैन की डेथ हो गई है तो उनके डेथ सर्टिफिकेट साथ लेकर जाने होंगे। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको अपने पार्टनर का शनाख्ती कार्ड भी साथ लेकर जाना होगा। ये स्पेशली औरतों के लिए है कि जब वो अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए जाएं तो वो साथ अपने खामन का शनाख्ती कार्ड लेकर जाएं और उनका अपना शनाख्ती कार्ड भी खामन के नाम पर बना हुआ होना चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट मुलाजिम हैं तो आपको अपने अदारा से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी साथ लेकर जाना होगा। अगर आप अपने बच्चे का पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो उसकी उम्र 18 साल से कम है तो उस सूरत में आपको बच्चे का बे फार्म और बर्थ सर्टिफिकेट जो यूनियन काउंसिल से बनता है साथ लेकर जाना होगा, और बच्चे के वालिदैन के असल शनाख्ती कार्ड साथ लेकर जाना होंगे। बच्चे का पासपोर्ट बनवाने के लिए पासपोर्ट ऑफिस में बच्चे का वालिद भी जा सकता है और बच्चे की वालदा भी जा सकती है। तो दोस्तों, ई पासपोर्ट या MRP पासपोर्ट बनवाने के लिए दोनों सूरतों में यही डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे जो आपको बताए गए हैं। अगर पहले से आपका पासपोर्ट बना हुआ है, चाहे वो एक्सपायर है या आपके इस्तेमाल में है, तो उसे भी साथ लेकर जाना होगा और साथ असल शनाख्ती कार्ड लेकर जाना होगा, तो आपका ई पासपोर्ट बन जाएगा। अगर आप अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपना एक्सपायर पासपोर्ट साथ लेकर जाएंगे और साथ अपना असल शनाख्ती कार्ड लेकर जाएं तो आपका पासपोर्ट नया आपको बनाकर दे दिया जाएगा। अगर आपका पासपोर्ट गुम हो गया है तो उस सूरत में आपको अपने गुमशुदा पासपोर्ट की FIR की कापी साथ लेकर जाना होगी और साथ असल शनाख्ती कार्ड लेकर जाना होगा, तो आपका दोबारा पासपोर्ट बन जाएगा। उस सूरत में आपको पासपोर्ट की फ़ीस डबल अदा करना पड़ेगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं पासपोर्ट की फ़ीस के मुतल्लिक। अगर आप अपना ई पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो नॉर्मल फ़ीस 5 साल के लिए 9,000 रुपये, और अगर नॉर्मल कैटेगरी में आप 10 साल के लिए बनवाएंगे तो उसकी फ़ीस 13,500 रुपये है। और अगर आप ई पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं अर्जेंट कैटेगरी में तो 5 साल के लिए फ़ीस 15,000 रुपये है। और अगर आप अर्जेंट कैटेगरी में 10 साल के लिए ई पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस है 22,500 रुपये। और अगर आप MRP पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं नॉर्मल कैटेगरी में 5 साल के लिए तो उसकी फ़ीस है 4500 रुपये। और नॉर्मल कैटेगरी में 10 साल के लिए MRP पासपोर्ट की फ़ीस 6,700 रुपये है। और अगर MRP पासपोर्ट अर्जेंट कैटेगरी में 5 साल के लिए बनवाएंगे तो उसकी फ़ीस होगी 7,500 रुपये। और अगर आप MRP पासपोर्ट अर्जेंट कैटेगरी में 10 साल के लिए बनवाना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस होगी 11,200 रुपये। और अगर आप यही पासपोर्ट फास्ट ट्रैक पर 5 साल के लिए बनवाएंगे तो उसकी फ़ीस होगी 12,500 रुपये।
اور اگر آپ فاسٹ ٹریک پر 10 سال کے لیے پاسپورٹ بنوانا چاہتے ہیں تو اس کی فیس ہوگی 16,200 روپے۔ آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اگر آپ اپنے بچے کا پاسپورٹ بنوانا چاہ رہے ہیں تو وہ صرف 5 سال کے لیے ہی بنے گا، 10 سال کے لیے نہیں بن سکتا۔ تو اب آخر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاسپورٹ کتنے دن کے بعد آپ کو ملے گا۔ اگر آپ نارمل کیٹیگری میں MRP پاسپورٹ بنوا رہے ہیں تو آپ کو 4 ماہ کے بعد ملے گا۔ اگر آپ ارجنٹ کیٹیگری میں MRP پاسپورٹ بنواتے ہیں تو پاسپورٹ آپ کو 40 دن کے اندر اندر ملے گا، اور اگر آپ فاسٹ ٹریک پر پاسپورٹ جمع کرواتے ہیں تو اس صورت میں آپ کو پاسپورٹ 1 ہفتے کے اندر مل جائے گا۔ اگر آپ نے ای پاسپورٹ بنوایا ہے اور نارمل کیٹیگری میں بنوایا ہے تو پاسپورٹ آپ کو 40 دن کے اندر اندر ملے گا، اور اگر ای پاسپورٹ آپ نے ارجنٹ کیٹیگری میں بنوایا ہے آپ کو 30 دن کے اندر اندر مل جائے گا۔ تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ایسی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔ تھینکس فار واچنگ۔